यूपी के मऊ में पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 60 फीट नीचे गिरा बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद ट्रक के परखच्चे उड़े, बाल बाल बचा ट्रक चालक। सामान खाली करके लौट रहा ट्रक हुआ हादसे का शिकार। घायल ट्रक ड्राइवर का इलाज जारी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के बेतिया में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार शिक्षिका ने सूझबूझ से परिवार समेत बचाई अपनी जान। कार जलकर पूरी तरह राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार में आग लगने की वजह पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के जैतपुर में मकान में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गैस लीकेज की वजह से लगी आग। खंडवा मस्जिद में हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में बेटी को स्कूल छोड़ने गए पेरेंट का हार्ट अटैक से मौत। स्कूल के गेट पर सीने में उठा दर्द, बैठे बैठे तोड़ा दम, लाइव मौत सीसीटीवी में कैद। बेटी जैसे ही स्कूल के अंदर गई, युवक के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और बाबा रिटूलिया गैंग के बीच गैंगवार, करीब 60 राउंड फायरिंग, एक की मौत, कई बदमाश घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए कराया भर्ती। लोगों को भी चेताया और बोला कि देखो क्या हाल है। झारखंड के रामगढ़ में ज्वेलरी दुकान से करीब 3 करोड़ के गहने और कैश की लूट। दुकान से 3 करोड़ की सोना चांदी की जेवरात लुटेरों ने लूटा। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। राजस्थान के अलवर में पत्नी से विवाद के चलते पिता ने की 9 साल की बेटी की हत्या। बच्चे की झाड़ियों में मिली थी लाश। आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में महिला पर हाथ उठाने वाला पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। पलाडी इलाके में ट्रैफिक पुलिस कर महिला ड्राइवर के साथ बदसलूकी का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में 1 लाख का इनामी वांटेड सिराज एनकाउंटर में ढेर। यूपी एसटी अपने इनामी बदमाश को ढेर किया। कई मामले दर्ज थे। सिराज पर 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज। पिस्टल, बाइक, वाईफाई, डोंगल बरामद। भारी मात्रा में कारतूस, 4 मोबाइल बरामद। गयाजी के मानपुर में जोड़ा मस्जिद इलाके में 5 दिन पहले दिन दहाड़े हुई गोलीबारी। घटना का वीडियो अब आया सामने। फुटेज में 3 लोग जमकर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट और गोलीबारी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापेमारी। मुरादनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। महिला पिंक बूथ प्रभारी को 10,000 की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार को शराबी ने मारी टक्कर। एक्सीडेंट में नोरा को नहीं आई गंभीर चोट। बोली ये हो सकता था बहुत बुरा। हादसे के बाद तुरंत एक्शन में आई अंबोली पुलिस। आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में महिला नर्स के साथ गैंगरेप। नर्स ने होटल में खटखटाया गलत दरवाजा। 3 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार महिला एक दोस्त से मिलने के लिए गई हुई थी। आरोपी महिला नर्स के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया। आजमगढ़ में पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। नकली वर्दी पहनकर शादी करने, ठगी करने का आरोप। फर्जी पुलिस के दस्तावेज और वर्दी भी बरामद। यूपी के कानपुर में एक पिता ने अपने 2 बेटे को जहर देने के बाद खुद भी की खुदकुशी। एक बच्चे की जहर से मौत ना होने पर फिर ईंट से भी किया सिर पर हमला। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक दरवाजे से लदे ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। हरिद्वार के होटल में लगी भीषण आग। होटल के किचन में रखे 3 गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया।
भोजपुर में झारखंड पुलिस में तैनात एक हवलदार की बेरहमी से हत्या घटना के बाद पूरे गांव में दहशत। पुलिस कर रही है छानबीन। मृतक की पहचान पशुपतिनाथ तिवारी के रूप में हुई। झारखंड के हजारीबाग में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे पशुपति। आगरा पुलिस ने शातिर चोर राजू को गिरफ्तार किया। 5 लाख रुपए कैश किया बरामद। पहले से चोरी के 29 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी से पहले भी पुलिस एनकाउंटर में आरोपी चोर राजू को 2 बार लगी थी गोली, फिर भी चोरी की वारदात को देता था अंजाम। अब पुलिस ने सलाखों के पीछे डाला। बदरपुर विलेज के बाकेलाल मार्केट आधा दर्जन नकाबपोश चोरों ने भूला धावा। ज्वेलरी शॉप में की चोरी करने की कोशिश। मजबूत दरवाजा होने की वजह से चोरी करने में रहे नाकाम। यूपी बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी से दरिंदगी मामले में 5 आरोपी दोषी करार। गैंगरेप केस में 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 आरोपियों को 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। 9 साल बाद कोर्ट ने 5 को ठहराया आरोपी। कल सुनाई जाएगी सजा। इस केस में 19 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड। सरकार ने न्याय का दिया था आश्वासन। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को एनकाउंटर का डर। मऊ में फिल्मी स्टाइल में अपराधी का आत्मसमर्पण। बहन ने अपने ही भाई को सही सलामत पहुंचाया सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। मृत बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे कई मामले दर्ज। बिजनौर के शाहपुर नहर के पास एक कोबरा और नेबले के बीच हुई लड़ाई। घायल होने के बावजूद कोबरा ने नेबले को उतारा मौत के घाट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भालू का दस्तक। लोगों के घरों में घुस रहे भालू। लोगों में है डर का माहौल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी एक युवक के साथ हुआ बड़ा खेला। शादी का सपना दिखाकर सहरसा तक बुलाया। ठगी को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। व्हाट्सएप पर ही रिश्ता तय हुआ था। आरोपी दलाल ने शादी की बात पक्की कराने के लिए सहरसा बुलाया, लेकिन 60,000 लेकर स्टेशन से फरार हो गया। हापुड़ में जिस प्रेमिका ने रेप के मुकदमे में फंसाकर आरोपी युवक को करवाया था गिरफ्तार, युवक ने उसी के चौखट पर जाकर खाया जहर। प्रेमिका की हालत देखते प्रेमिका खुद को ही उसे लेकर पहुंची अस्पताल। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। कश्मीर में हो रही है मौसम की पहली बर्फबारी। सोनमर्ग में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लेह में भी मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में भी हो रही है जमकर बर्फबारी। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। उत्तराखंड में जताई गई भारी बर्फबारी की संभावना। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर। दिल्ली समेत 8 राज्यों में बदलेगा मौसम। 11 शहरों में घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में 138 फ्लाइट कैंसिल। श्रीनगर में भी घने कोहरे का असर। दिल्ली में अभी और गिरेगा पारा। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। घना कोहरा छाया रहेगा। आसमान में बादल भी छाए रहने की उम्मीद। यूपी में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। राजधानी के एक्यूआई स्टेशनों में से 20 पर एक्यूआई 400 के पार। बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक। लोगों को सुबह की सैर और खुले में गतिविधियों से बचने की दी गई सलाह। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगाह किया। कहा, दिल्ली में
खतरनाक प्रदूषण के बीच हालात और बिगड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में 10,600 करोड़ रुपए की लागत वाले ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट की रखेंगे नींव। पूरे इलाके में किसानों को आसानी से मिल सकेगी यूरिया। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे। शुरू हुई वोटों की गिनती। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति आगे। 2 दिसंबर को 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए हुआ था मतदान। कल 23 निकायों में पड़े थे वोट। कोडेन सिर्फ गिरह को लेकर अखिलेश यादव और यूपी सरकार के बीच वार पलटवार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र में अगर इस समय मौन रही आवाम, निश्चित है हम एक दिन भोगेंगे परिणाम। अखिलेश यादव ने अरावली को लेकर पोस्ट किया। अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और एनसीआर सुरक्षित रह पाएंगे। ये पर्वतमाला वायु प्रदूषण कम करने, बारिश और तापमान संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। कोलकाता में मोहन भागवत का बयान। कहा, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना संघ का लक्ष्य। संघ समाज में शक्ति और संस्कार विकसित करता है। भागवत ने कहा, संघ हिंदू समाज के संगठन उन्नति संरक्षण के लिए चला है। यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बैठक खत्म। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। एसआईआर, पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के साथ 25 दिसंबर को पीएम के लखनऊ में कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। चुनावी रणनीति पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पोस्ट किया। लिखा, क्या अब निजी सदस्य विधेयक लाने का समय आ गया है? मणिकम टैगोर ने राजनीतिक चंदे को लेकर सवाल उठाए। टैगोर के अनुसार चुनावी ट्रस्टों में बीजेपी को 82% चंदा मिला। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीएसएफ भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जनरल ड्यूटी कैडर में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए। नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू। पुणे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, अब कोई एक ताकतवर देश वैश्विक एजेंडा तय नहीं कर सकता। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रही है। एस जयशंकर ने कहा, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कई अधिक आत्मविश्वास के साथ रख रहा है अपनी बात। करीब 80 साल पहले स्थापित वैश्विक व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मलेशिया के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के विदेश मंत्री कल करेंगे आपात बैठक। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम पर चर्चा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप का खेला जा रहा है फाइनल। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।